वेलकम बच्चों। हम लोग कल डिस्कस किए थे रेट मेजर पर, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला एप्लीकेशन था। अब सेकेंड एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। जरा ग्राफ देखिए, ये आप कहते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है, ये x1 पॉइंट है और x2 पॉइंट है। जाहिर सी बात है x1 पॉइंट x2 से छोटा है, और ये जो है ये लेंथ ये f(x1) कहलाती है और ये लेंथ क्या कहलाती है f(x2). तो जाहिर सी बात है x1 लेस देन x2 अगर है तो f(x1) लेस देन क्या f(x2). ये फंडामेंटल डेफिनेशन है किसकी, इंक्रीजिंग फंक्शन की। और लाइक वाइज यहाँ देखिए, ये आप डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हो, ये डिक्रीज कर रहा है ग्राफ। x1 लेस देन x2 है क्योंकि छोटा है, x1 पहले है, लेकिन यह f(x1) है बड़ा, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये डिक्रीजिंग के केस में जाएगा, x1 लेस देन x2 इम्प्लाई f(x1) ग्रेटर आर इक्वल f(x2). ये इक्वल का साइन लगा रहता है केवल जब फंक्शन बोलेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन एक होता है कि निरंतर वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वहाँ पे इस इक्वलिटी को हटा देंगे। ये तो ग्राफिकल अप्रोच है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उससे ही आपको काम देगा। ग्राफ से देख के आप इसकी डेफिनेशन को बता देंगे, राइट। अब आते हैं कि इसे हम लोग को वर्क करना है कि हमको दो टॉपिक इसमें हैं मेनली। एक ये है कि आप क्वेश्चन को ये चेक करोगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और दूसरा क्या है कि यह अगर इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, मतलब अंतराल, और डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो हम लोग इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले आज ये क्यों चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ क्या डिफ्रेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, उसका रूल क्या है समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे रूल ये है कि इफ़ dy/dx ग्रेटर आर इक्वल 0, मतलब क्या पॉजिटिव, अगर आपका अवकलन पॉजिटिव आया देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा मतलब निगेटिव, देन फंक्शन बिकम डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज कर जाएगा। और तीसरी बात, अगर dy/dx इक्वल टू 0 आ गया तो ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, देन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। और ये जो भी चीज़ें हैं वो जो x है वो बिलोंग करेगा वो ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है, जैसे मान लिए ये इसकी कंसेप्ट ये है, ओपन इंटरवल ए बी, ये इसका मतलब है a लेस दैन x लेस दैन b, ये मतलब होता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल की आप मैं कहूँ 5 और 10 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब हो गया 5 और 6 को छोड़ करके। ओपन इंटरवल का ये सिंबल है 5 और 6 को छोड़ करके, तो 6, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 6, 7, 8 और 9। तो ये होता है आपका क्लोज। अगर रहेगा, अगर आपका इंटरवल को कहेंगे भाई क्लोज इंटरवल क्या होता है डिग्री में, अगर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है a लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल बी। मतलब यहाँ पे क्या है, a और b को लिया जाएगा, x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी और इक्वल के साथ। तो कुल मिला के जो बेसिक कंसेप्ट बना कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा, और अगर डिफरेंशिएशन उसका नेगेटिव आएगा तो वो डिक्रीज करेगा, और अगर 0 आ गया तो ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। कभी ऐसा होता है कि मान लो 2 पार्ट में पूछा और एक में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मान लो 0 से 90 डिग्री पे इंक्रीज कर रहा है और 90 to 180 डिग्रीज कर रहा है, तो पूछा है कि 0 to 180 कितना होगा, तो ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, लेते हैं f(x) = 3x + 17। पहला क्वेश्चन है NCERT का, 6.2 है, एक्सरसाइज 6.2 है आपका, कि सिद्ध किए कि f(3x + 17)
वो निरंतर वृद्धिमान है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और x बिलोंग टू रियल नंबर आपका दिया हुआ है। बोला कि बता दिखाओ कि यह क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यह बड़ा एस एक्स निकालिए, क्या आया, इसका तो 3 आया डिफरेंशियल और इसका 0, मतलब क्या है 3 आया, और 3 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो वो चूँकि इक्वल लगा सकते नहीं, ग्रेटर देन 0 आएगा, 3 0 से बड़ा होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, निरंतर वर्धमान हो गया। निरंतर वृद्धिमान या वर्धमान दोनों की बात होती है, वृद्धिमान फलन है। या कह सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आप हो गया, बहुत सिंपल होता है। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। वो बोला है कि ये इस पर बात किया है। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x की क्या स्थिति है। सिंपल एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स मीन्स व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। क्या आएगा जी, 2e की पावर 2x। अब आपको पता है कि x कोई भी रियल नंबर हो पॉजिटिव होगा। देखो ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ई की पावर तुम्हें कोई कहे कि -x की बात करो, देखो हमेशा ई पावर x हमेशा ई की पावर x भी 0 से बड़ा होता है और ई पावर क्या -x भी 0 से बड़ा होता है, क्योंकि उसका एक रीजन है। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है 2.73 के आसपास। और x कोई रियल नंबर लोगे, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन x तुमने मान लो नेगेटिव ले लिया, मान लो -2 ले लिया, तो देखिए इधर ई की पावर -2 लिया, ई पावर -2 क्या ले सकते हो 1/2 ले सकते हो। तो अब ई पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है 2.73, अपरिमेय संख्या होती है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ध्यान दो कि ई पावर -x भी हमेशा पॉजिटिव होता है और ई पावर x भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो चूँकि यहाँ पे x रियल नंबर है तो हो सकता है निगेटिव हो जाए, तो उससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव होगा तो ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ई पावर -x भी पॉजिटिव होता है, मैंने दिखा दिया, और ई पावर x पॉजिटिव होता है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या इंक्रीजिंग, ये भी आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है तो अलजेब्रिक फंक्शन थे, तो अब मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा आपके एनसीईआरटी की साइज का ही है। थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है आपका, लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और 0 to π/2 पे बोल रहा है वृद्धिमान। 0 to π/2 पे चेक करना है क्या स्थिति है, और π/2 से पाई पे, π/2 से पाई ओपन इंटरवल है जी, और 0 to π 3 पार्ट है जी, 0 to π, इस पर भी चेक करना है क्या स्थिति इसकी है। चलिए बच्चों 3 क्वेश्चन हो गया है। चलिए तो यह फ्रेश एक्स निकालता हूँ जी, साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया जी cos x। पहला कैसे देता हूँ मैं, क्या 0 to π/2, 0 to π/2 मीन्स 0 π/2 को छोड़ करके कोई एंगल ले लो, कुल मिला करके कह सकते हो कि प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में cos x नहीं, चाहे साइन tan cot कुछ भी हो, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सो cos x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू क्या 0 to π/2। तो ये हो गया क्या इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना, वेरी गुड सिंपल। सेकेंड पे आओ, π/2 से पाई पे, तो cos x, अब देखिए जी π/2 जो पाई क्या स्थिति है, ये देखो यहाँ पे आएगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है निगेटिव होता है, ASTC याद है ना। तो सेकेंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, और cos क्या होता है निगेटिव होता है। तो cos x लेस देन 0 इन क्या π/2 से पाई, मतलब कह सकते हो कि सेकेंड चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर क्या हो गया जी डिक्रीजिंग हो गया। बहुत सिंपल है, आप लोग लग रहा है अरे बात नाम तो बात खतरनाक था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। अब आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है कि 0 to 90, मतलब एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बात कर रहा है,
इसको छोड़ कर, मतलब 0 और 90 और 80 को छोड़ कर, सॉरी। अब देखो, अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट और चौथांश में क्या है, इंक्रीजिंग, और सेकंड में क्या है, डिक्रीजिंग। और पूरा आप 0 to पाई लोगे तो क्या आएगा, तब तो एक में पार्ट, आधे पार्ट में या 0 to 90 में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन में ऐसा नहीं होता ना कि आप कह दो कि आधा इंक्रीजिंग है और आधा डिक्रीजिंग है। वो अगर कहीं से अगर उसमें फ्लक्चुएशन है तो ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। तो वह क्या लिखोगे कि सिंस 0 to π/2 इंक्रीजिंग है और π/2 to पाई क्या है, डिक्रीजिंग है। सो दिस इम्प्लाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। एक बात और बताऊँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया, वो ना तो इंक्रीजिंग हुआ ना तो क्या डिक्रीजिंग हुआ। अब आप इसको ऐसे भी सकते हैं, हमने आपको एक बात बताई थी कि फंक्शन जो है अगर f(x) 0 हो जा रहा है, f(x) अगर 0 हो जा रहा है तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग। देख लीजिए cos x आया था ना डिफरेंशियल, अब 0 से पाई के बीच में तो 90 आएगा ना, एक वैल्यू 90 ले लो, cos 90 क्या होता है 0, तो f(x) क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो f(x) 0 आ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो क्या डिक्रीजिंग। आज ये फिनिश हुआ और हम लोग अब एक और इसका ये है कि हमको इंटरवल फाइंड करना है, वो अगले वीडियोज में होगा। ओके, थैंक्स।